हे गाइस, माय नेम इज तुर्की सुबे और आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा टर्म है, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे, आपने खुद बहुत सारे अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे लोग अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप कोर्सेज के पीछे मत भागो, पहले आप समझो कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा वैसा कुछ है नहीं। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहां पे अपना एक पेज क्रिएट करो। और पेज क्रिएट करने के बाद आप धीरे धीरे उसको एनालाइज करना चालू करो। आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है। कोई भी कोर्स खरीदने से पहले मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जाओ, उस पर पहले रिसर्च करो, उसके बाद आप सोचो कि आपको कोर्स बाय करना है कि नहीं बाय करना है। आप डायरेक्टली कोर्स पे जाएंगे, पैसे पे करेंगे 3000 4000, क्योंकि बहुत सारे कोर्स ऑनलाइन बिक रहे हैं, तो आप जाके वहां से बाय कर लोगे और कोई उसका वैल्यू तो रहेगा, पर जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे, जब तक आपके माइंड में वो ट्रेंड नहीं रहोगे आप कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है, सीखनी है, तो इसलिए तो पहला ये है कि आप पहले समझिए डिजिटल मार्केटिंग क्या है, फिर उसके बाद जाके आप कोर्स को बाय कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक में, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज नथिंग बट इट इज अ कम्युनिकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिजनेस, not only in the context of business. If you're providing your product or a services to your valuable customers, so you have to do a marketing on a digital platforms. You are promoting your product and your services on the digital platforms. It is called a communication between the customers and the product or businesses. यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, उसको मार्केटिंग कर रहे हो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो इसलिए उसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वल्स टू डिजिटल कम्युनिकेशन. So nowadays people are no longer on the TV, radios, newspaper, magazines. People have been switched to mobile phones, telephones, notepads, etc. So आज का टॉपिक ऐसा है, आपको ये जानना होगा कि हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो मैंने आपको पहले पॉइंट में बोला कि आपको खुद का एक पेज रन करना है या फिर खुद एक ब्लॉग रन कर सकते हो आप। blogger.com पे आप जाके फ्री ब्लॉग कर सकते हो, मैं वहां से स्टार्ट किया था। और आप या फिर आप कुछ पेड ब्लॉग्स कर सकते हो, मतलब आपको पता चल जाएंगे ब्लॉग्स कैसे क्रिएट करने हैं। ब्लॉग इज अ वेबसाइट, इज लाइक अ वेबसाइट वेयर पीपल्स आर रीडिंग। आप जब कोई आर्टिकल सर्च करते हो गूगल पे, तो आपने कोई ऐसा सर्च किया आपने व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपको बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं। तो लिंक्स क्या होते हैं, किसी न किसी ने आप उस पर ब्लॉग लिखे होते हैं, तो वैसे ही आपको बहुत कुछ पॉइंट आपको जानने मिलता है वहां से। तो वैसे आप अपना भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। मार्केटिंग इज यू हैव टू पुट योर कंटेंट ऑन द पब्लिक यूजिंग द डिजिटल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट. Nowadays TikTok is very trending. You can put also on TikTok. Get connected with the audience by your product or your services or whatever you are providing it. If you are creating any video like this, this is also your product or your services, or you are providing a value in someone else's life. So this is called as digital marketing. Or what can you do with the knowledge of digital marketing? You can be a content writer. You can also be a SEO expert. You have the knowledge of social media platforms, so you can be a social media manager. By learning digital marketing, you will come to know how the ads are running online. So you can be a paid ad manager. You can teach the digital marketing to someone else. Also, you can be a freelancer. You can also start your own digital agencies. So, हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो अभी डिजिटल मार्केटिंग का आपको नॉलेज तो हो गया, पर आपको ये नहीं समझ में आता होगा कि कैसे स्टार्ट करें। कुछ डाउट आता है कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।